बग़ैर चिकन मटन के बिल्कुल ऐसी खुशबू, ऐसा जायका जैसे आपने गोश्त की बिरयानी खा ली हो। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही मज़े की रेसिपी, जिसे बनाने में मुश्किल से आपको 30 से 40 मिनट लगेंगे और आप बना सकते हैं बिल्कुल देगी स्टाइल मज़ेदार सी आलू की बिरयानी। बहुत ही चटपटी, जूसी और मज़ेदार ही बन के तैयार होती है। इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले हमने 1 कप कुकिंग ऑयल लेना है। अब इसमें हम एक मीडियम साइज़ की स्लाइस में कटी हुई प्याज शामिल कर देंगे। इसके साथ ही साबुत गरम मसाले इसमें शामिल करने हैं। तो यहाँ साबुत गरम मसालों में दालचीनी का 1 टुकड़ा लिया है 2 इंच के बराबर, 1 चम्मच ज़ीरा है, 4 बड़ी इलायची हैं, बादियान के फूल हैं 4 अदद, काली मिर्च के दाने हैं 15 से 20, लौंग मैंने यहाँ पर ली थी 5 से 6 अदद। इसके साथ ही तेज़पात के पत्ते लिए हैं 4 से 5 अदद। अब ये सारे मसाले हमने इसी तरह से इन्हें फ्राई करना है प्याज के साथ। तो साबुत गरम मसाले जिस तरह मैंने आपको बताया इसी तरह से डालिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आएगी इस बिरयानी में। तो यहाँ पर देखिए प्याज का कलर हल्का सा चेंज होने लगा है, तो हम इसमें आलू भी शामिल कर देंगे। मैंने यहाँ पर 5 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। आलू को इस तरीके से छोटे पीसेस में काट कर लिया है। अब आलू को भी हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है 10 से 12 मिनट तक। गैस का फ्लेम हमने हाई रखना है। हाई फ्लेम पर आलू को भी अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, इसीलिए मैंने प्याज को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं किया था, वरना प्याज जल जाती बाद में आलू के साथ जब हम मज़ीद और फ्राई करते। अब मैं इसमें 2 चम्मच भर के पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। कोशिश कीजिएगा कि फ़्रेश पिसा हुआ डालें, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। जब भी हम बिरयानी या पुलाव बनाते हैं, अगर हम ताज़ा पिसा हुआ लहसुन अदरक डालते हैं तो उससे बहुत ही अच्छा इसमें फ्लेवर आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आलू बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ, हल्का सा इनका कलर चेंज होने लगा है, ये देखें। तो आपने भी इस तरीके से आलू को पहले अच्छी तरह से फ्राई करना है। और अब इसमें हमने 5 मीडियम साइज़ के टमाटर स्लाइस में कटे हुए शामिल कर देने हैं। टमाटर का इस्तेमाल मैं ज़्यादा कर गई हूँ, टमाटर ज़्यादा डालेंगे तो हमारी जो बिरयानी है वो बहुत ही ज़्यादा जूसी बनेगी। 1 किलो चावल की बिरयानी की रेसिपी है ये। तो यहाँ पर टमाटर डालने के बाद हाई फ्लेम पर इसी तरह से हमने इसे अभी मज़ीद पकाना है। इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि इसमें टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। साथ ही में यहाँ पर कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। नमक इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के, और इसके साथ ही हस्ब ज़रूरत कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल कर देंगे। 1 चम्मच भर के कुटा हुआ धनिया इसमें आपने डालना है। यहाँ पे इसमें ना तो पिसा हुआ गरम मसाला इसमें डालना है, ना हल्दी का इस्तेमाल करना है। बस अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो हम यहाँ पर इसे 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे जब तक कि टमाटर इसमें सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। साथ ही में कुछ हम यहाँ पर मज़ीद इसमें चीज़ें ऐड कर लेते हैं। तो खुश्क आलू बुखारे 6 अदद मैंने लिए थे, 3 से 4 हरी मिर्चें इसमें शामिल की हैं साबुत। तो बस इसी तरह से हमने इसे पकाते जाना है, भूनते जाना है अच्छी तरह से। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ गई है इस मसाले की, क्योंकि इसमें जितने भी स्पाइसेस हमने डाले हैं उसकी खुशबू बहुत ही बेहतरीन सी आ गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टमाटर यहाँ पर सॉफ़्ट होने लगे हैं। अब हमने इसमें भुनाई करने के बाद जब ये टमाटर देखिए हमारे सॉफ़्ट हो गए हैं, तो हमने इसमें अब पानी शामिल करना है हस्ब ज़रूरत। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से ये टमाटर सॉफ़्ट हो गए हैं। बस हमने इतनी भुनाई करनी है कि बिल्कुल एकदम टमाटर जो हैं वो बिल्कुल सॉफ़्ट भी नहीं होने चाहिए। कुछ देखिए साबुत नज़र आ गए हैं और कुछ बिल्कुल एकदम सॉफ़्ट हो गए हैं। अब इसमें मैंने पानी डाला है 1.5 लीटर के करीब, और साथ में यहाँ पर नमक चेक कर लीजिएगा। नमक यहाँ पर यखनी में जिस तरह से आप चेक करते हैं ना, उसी तरह से नमक टेस्ट कीजिएगा, जितना कम हो मज़ीद और डाल लें। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसमें खुशबू के लिए केवड़ा एसेंस डाल गई हूँ। सिर्फ 2 ड्रॉप्स ही मैंने डाले हैं, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। अगर आप केवड़ा वाटर डाल गए हैं तो फिर आप यहाँ पर 1 चम्मच भी ले सकते हैं। अब इसमें जो मैंने डाला है ना, ये चिकन पाउडर है। चिकन पाउडर डालने से ये होगा कि बिरयानी में बहुत अच्छा सा जायका बनेगा। बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे चिकन की बिरयानी आप खा गए हैं। तो अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो अजीनोमोटो का इस्तेमाल कर लें, या फिर आप यहाँ पर चिकन क्यूब्स किसी भी ब्रांड के आप लेके इसमें ऐड कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा सा इसमें फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पर मैंने इसमें चावल शामिल कर दिए। 1 किलो बासमती चावल हैं ये। चावल को मैंने आधे घंटे पहले अच्छी तरह से वॉश करने के बाद भिगो दिया था।
तो अभी मैं इसमें पुदीना और हरी मिर्च डालूँगी। तो यहाँ पुदीना 1 गड्डी मैंने लिया है, पुदीने का इस्तेमाल मैंने थोड़ा ज़्यादा ही किया है। साथ में हरी मिर्चें यहाँ पर ली थी 8 से 10 अदद, तो ये इसमें शामिल कर दी हैं। इससे खुशबू बहुत अच्छी सी आएगी इसमें। तो अभी मैं इसे 3 मिनट के लिए ढक्कन लगा के पका गई हूँ। 3 मिनट के बाद हम इसको दोबारा से खोलेंगे और चेक करेंगे। तो यहाँ पर 3 मिनट हो गए हैं। तो यहाँ पर देखिए पानी जो है ना वो काफ़ी हद तक इसका खुश्क हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे दम पर लगाएंगे। दम पर लगाने से पहले हमने इसमें ऑरेंज फूड कलर डालना है, जिससे कि दिखने में इसका कलर बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ऑरेंज फूड कलर इसमें ऐड कर देंगे, थोड़े से पानी में मिक्स करके हमने डाल देना है ऊपर से। तो अब हम इसे दोबारा से ढक्कन लगा के 12 से 13 मिनट के लिए दम पर हल्की आंच पर पकाएंगे। तो यहाँ मैंने इसे कवर कर दिया है। तो मैं गैस का फ्लेम लो कर देती हूँ, हल्की धीमी आंच पर इसे हम पकाएंगे। 12 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए 12 मिनट हो चुके थे। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ गई है और चावल भी देखिए एकदम से सॉफ्ट से और बड़े ही जूसी से बने। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन सी हमारी चटपटी मसालेदार आलू की बिरयानी बनके तैयार हो चुकी है। और ये इतनी मज़े की बनी है कि इसके साथ आपको किसी भी रायता या फिर अचार या फिर किसी और लवाजमात की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि चावल का एक एक दाना बड़ा ही जूसी और बड़ा ही जायकेदार बना है। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को बनाएं। झटपट से आप मिनटों में बना सकते हैं और बहुत ही मज़ेदार ही लगती है। तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं कि आप सबको कैसी लगी है मेरी ये रेसिपी। आई होप कि आप सबको आज की मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।